हेलो एवरीवन, सो हाफ ईयरली मैराथन्स की अनाउंसमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप लोग ईगरली वेट कर रहे हो कि मैम आखिर मैराथन्स कब आने वाली हैं और बेसिकली आप कब प्रैक्टिस करवाओगे क्वेश्चंस की। सो आई नो चिल्ड्रंस की यू आर वेटिंग और अब आपका वेट ओवर होता है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जिसका ऑनेस्टली आपको आंसर करना है। मान लो कि मैं मैराथन स्टार्ट करती हूँ और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो क्या आप इसके बेसिस पे 100 आउट ऑफ 100 को अचीव कर सकते हो? जबकि आपको ये भी नहीं पता है कि आपको आज क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है, नहीं ना। तो आज का सेशन होने वाला है इसी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बेसिस पे आप 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को कैसे अचीव करना है और अब आपको अपने हाफ ईयरली में कमबैक कैसे करना है, क्या टाइम टेबल और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी मैम। सो वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु, जहां आपको क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है विथ फ्री ऑफ नोट्स। देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स आज सभी के आने वाले हैं मींस कि मैम कुछ एक हफ्ते बाद तो स्टार्ट हो ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स में, सितंबर के फर्स्ट एंड वीक से या फिर हम बात करें मिड वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो ही जाते हैं। अब हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस ड्यूरेशन में देखो ईद आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, टीचर्स डे आ रहा है, बहुत सारे सेलिब्रेशन है। समझ ही नहीं आ रहा है मैम, स्कूल में टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेबस इतना सारा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, AI, IT, CS की तो बुक भी नहीं खोल के देखी है और ये रियलिटी है और ये हो रहा है। और इन सब के चलते अब ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ ले और बिल्कुल अच्छे मार्क्स हमें आ जाए, क्योंकि आपको ये भी अच्छे से पता है कि आपके मेन सब्जेक्ट्स के चलते ना ये जो सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं IT, AI, CS वगैरह, ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। ये आपके जो कम मार्क्स आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, उसको बेसिकली ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके चलते हमें जब ये सब चीजें पता है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या जो भी वॉटएवर आपका रीजन रहा हो कि मैम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, मंडे से पढ़ लेंगे, संडे के बाद से पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, ये साइकिल हम रिपीट करते चलते हैं और बैकलॉग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैकलॉग्स का रीजन यही होता है कि सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करना और प्रोक्रेस्टिनेट करते जाना, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो एक हफ्ता, अभी तो 2 दिन है, अभी तो 4 दिन है, और ऐसे करते करते एग्जाम्स आ चुके होते हैं। तो अब ये साइकिल रिपीट नहीं करना है, तो मैम करना क्या है? तो आपकी बरखा मैम लेकर आइए कंप्लीट स्ट्रैटेजी, प्लान प्लस टाइम टेबल, जिसको आपको फॉलो करना होगा। और उससे भी पहले आपको एक रूल बनाना है। ध्यान रखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, एक जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे हो मैम, जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन में है, मान लो कि नहीं पढ़ रहे हैं तो वो तो नहीं ला रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं ला रहे हैं, आप ये क्या कह रही हो? तो देखो, ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। मान लो कि वो दिन के 8 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटे में क्या पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है। हाँ, चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद में उन्होंने क्या पढ़ा, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और ये जनरली स्टूडेंट्स के साथ में होता है। तो अब इसी को ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपको प्लान बनाना है, क्योंकि अब बचे हैं बहुत कम दिन, और प्लान बनाने के बाद में उस प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि प्लान तो हम बहुत सारे बनाते हैं लेकिन फॉलो कम कर पाते हैं। तो प्लान बनाना है कि आपको पढ़ना क्या है, आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि आपको स्टडी करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देन जैसे ही ये चीजें आपकी रूटीन में आती है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में कहानी खत्म नहीं होती है। रिवीजन करने के बाद में आपको टेस्ट करना है और खुद को इंप्रूव करना है। देखो, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि वो पढ़ लेते हैं लेकिन खुद को टेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप खुद को टेस्ट करो, आपके जो अभी टेस्ट हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए हैं, या आपके जो रेगुलरली क्लास टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें अगर कम नंबर आते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि बाप रे, अब हाफ ईयरली एग्जाम कैसे देंगे। तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपके जो लूप होल्स हैं, आपके जो कम मार्क्स आए हैं, मान लो कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ और आपको 6 नंबर आए, तो भाई 4 नंबर कहां गए? 6 नंबर देख के खुश मत हो, ये 4 नंबर कहां कटे, कहां मिस्टेक की थी, क्या प्रॉब्लम थी, किस जगह गलती हुई है, कोडिंग में गलती हुई है, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, क्या मिस्टेक हुई है? जस्ट फाइंड आउट योर मिस्टेक। जिस दिन अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना सीख जाओगे और उन गलतियों को ओवरकम करोगे, मींस कि आप उन गलतियों से सीखोगे और उसको आप कैसे रिजॉल्व करना है, उस दिन 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को जरूर अचीव करोगे। ठीक है जी। तो मैम करे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है
ये सारी चीजें तो हमारे साथ चल रही है और दिन पर दिन ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए करना क्या है बेटा जी, प्लान तो बनाना है, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है, प्लस साथ में अब आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मैम कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो 7 से 8 ही दिन बचे हुए हैं, 10 सितंबर, 7 सितंबर, 15 सितंबर से सारे स्कूल्स में लगभग फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और इस फर्स्ट टर्म एग्जाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि असली कमबैक की शुरुआत यहीं से होती है। तो पहला टारगेट बनाओ अपना सिलेबस कंप्लीट करने को। जिस दिन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, दूसरा टारगेट होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में होगा आपका टारगेट रिवीजन करने का। रिवीजन कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, देन जैसे मैंने कहा टेस्ट योरसेल्फ। इंतजार मत करो कि कोई आपको टेस्ट पेपर देगा, जो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े वो तुरंत रिवाइज करो और तुरंत खुद से पूछो कि क्या आपने पढ़ा है, आपको याद है या नहीं है। एक पेपर पे नोट करो, जहां पर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, आपको लर्न नहीं होता है, आप अटक जाते हो, आपको कोई कोड नहीं बन रहा होता है, तो नोट इट ऑन द पेपर। एक डायरी रखो अपने साथ छोटी सी, जिसमें नोट करते चलो। क्या होगा, जब एग्जाम देने बैठोगे या जब एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो उसके पहले जो आपको नहीं आ रहे होंगे ना टॉपिक्स, उसको आप एक बार रिवाइज कर पाओगे, उसको आप सही कर पाओगे। तो अब जो आपको नहीं आ रहा होगा वो भी आपको आने लग जाएगा एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में, राइट। तो जो आपने नोटबुक में लिखा होगा वो टॉपिक आपको हेल्प करेंगे उसी को इंप्रूव करने में। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इंप्रूवमेंट। तो हमें रिवाइज करने से ज्यादा अपने आप को टेस्ट करना है, प्लस खुद को इंप्रूव करना है, इस चीज पे फोकस करना है और इसी साइकिल को रिपीट करना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ के हमें रिवीजन पर, टेस्ट पर, इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। तो अब ये करने के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, कहां से? बैकलॉग्स बन गए, पूरे कैसे करोगे? तो बैकलॉग मैराथन चैनल पर है, डिटेल्ड प्लेलिस्ट की वीडियोस चैनल पर है, जाकर देखो, ताकि अपने आप को अभी भी समय है, कर सकते हो इंप्रूव। और अगर अभी नहीं करा तो नहीं कर पाओगे। याद रखना, हाफ ईयरली एग्जाम कमबैक अपॉर्चुनिटी है। अगर यहां से शुरुआत नहीं करी तो पीछे रह जाओगे, टॉपर नहीं बन पाओगे, 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट भी बिगड़ सकता है। तो मैम क्या होने वाला है कमबैक प्लान, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें वीडियोस में लेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी तो आपने समझ ली है, एंड हियर्स योर टाइम टेबल फॉर योर हाफ ईयरली मैराथन, जिसके बेसिस पे अब आप अपने फाइनल एग्जाम्स में कम बैक कर पाओगे हाफ ईयरली के साथ साथ। तो 1 सितंबर से गेट रेडी, चाहे आपने क्लास 9 to 12 ITIP AICS वेब कोई सा भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ हो, 1 सितंबर से मिलेंगे अब आपको अपने हाफ ईयरली मैराथन्स, जिसमें होंगे एक अल्टीमेटली सेशंस जो आपकी प्रिपरेशन को 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो 9th and 10th वाले गेट रेडी फ्रॉम 1 सितंबर होने वाला है 9th 10th का पार्ट ए आईटी वालों के लिए, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, आईटी और एआई दोनों रेडी रहना। 1 सितंबर को पार्ट ए कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर आपका टाइम टेबल पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आपकी बुक डिवाइडेड है। तो आईटी एआई डेटा साइंस का जो है पार्ट ए सिमिलर होता है, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, पार्ट बी डिफर होता है। तो पार्ट बी के लिए सेपरेट सेक्शन है लाइव, और पार्ट ए के लिए लाइव सेशन सेपरेट है। वहीं फिर सीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी सेशंस रखे हुए हैं। तो अपने अपने टाइम टेबल को नोट डाउन कर लेना। अब 11th and 12th वाले सोच रहे होंगे मैम व्हाट अबाउट आवर टाइम टेबल्स, तो यस योर टाइम टेबल इज आल्सो 11th and 12th के भी आईटी, एआई और वेब के फर्स्ट जो है पार्ट ए, उसका मैंने कंप्लीट सेशन एक साथ रखा है, जिसमें आपका पूरा पार्ट ए कवर करवाऊंगी, जो जो आपसे हाफ ईयरली में पूछा जाना है। बाकी पार्ट बी के सेपरेट सेशंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को 100% बूस्ट कर पाओगे। तो याद रहे, नोट कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना जैसे ही लाइव सेशन के लिंक अवेलेबल होंगे, ताकि आपसे वो हाफ ईयरली मैराथन वाला सेशन मिस ना हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हाफ ईयरली मैराथन सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं है, बल्कि यहां से होगा आपके असली फाइनल एग्जाम का कमबैक। क्योंकि अगर ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, ये एग्जाम में सारी चीजें अच्छे से समझ लोगे, पेपर पैटर्न समझ लोगे, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले वो समझ लोगे, तो फाइनल एग्जाम में आपको काफी आइडिया मिल जाने वाला है। तो लेट्स बिगिन द 100 आउट ऑफ 100 मिशन टुगेदर चिल्ड्रन। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अब से स्टार्ट कर देना है अपनी प्लानिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट एंड इंप्रूवमेंट को। इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट करना है, क्योंकि दिन बहुत कम है और अब हमारे पास में टारगेट बड़ा है।
तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में बताते जाना। सी यू इन द लाइव सेशंस।